हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है सादिक पठान और आज की डेट है 10 मई 2021 और आज के टीसीएस के सीपीए के एग्ज़ाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है क्लास फुटवेयर के ऊपर। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना क्या है, हमें एक क्लास फुटवेयर को क्रिएट करना है जिसके अंदर बिलो एट्रीब्यूट्स होंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? फुटवेयर का आईडी होगा, फुटवेयर का नेम होगा, फुटवेयर का टाइप होगा और फुटवेयर का प्राइस होगा। और इनके डेटा टाइप्स जो हैं आप देख सकते हैं। फुटवेयर आईडी का इंटीजर है, फुटवेयर नेम का स्ट्रिंग है, फुटवेयर टाइप का स्ट्रिंग है और प्राइस का इंटीजर डेटा टाइप है। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना क्या है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको प्राइवेट डिक्लेयर करना है और गेटर एंड सेटर भी लिखना होगा और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हमें उस क्लास के अंदर को क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको आप प्राइवेट डिक्लेयर ना ही करो तो अच्छा है। इससे क्या होगा, अगर आप इनको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं तो आपको गेटर एंड सेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो आपको गेटर एंड सेटर को कंपलसरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि गेटर एंड सेटर आर यूज्ड टू एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको प्राइवेट ना ही करो तो अच्छा है और गेटर एंड सेटर को ना ही लिखो तो अच्छा है। बस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिखना है और इनको बस डिक्लेयर करना है इन वेरिएबल्स को। तो आई होप कि मुझे जो कहना है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास फुटवेयर प्रोग्राम क्रिएट करना है। उसके अंदर हमें मेन मेथड को लिखना है और उसके अंदर हमें दो स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहला मेथड है गेट काउंट बाय टाइप और जो दूसरा मेथड है वो गेट सेकंड हाईएस्ट प्राइस बाय ब्रांड। इन मेथड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है, लेकिन इन मेथड्स को एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे इनपुट के बारे में आपको बताना है। कंसिडर द सैम्पल इनपुट और आउटपुट। ये जो हमें जो प्रोग्राम को है 5 फुटवेयर्स के डिटेल्स देने हैं और ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स है ये पहले फुटवेयर के डिटेल्स है। मतलब जो 100 है वो फुटवेयर का आईडी है और जो स्केचर्स है वो है स्केचर है फुटवेयर का नेम। स्केचर्स जो है वो फुटवेयर का नेम और स्नीकर जो है फुटवेयर का टाइप है और ये जो 1 2 3 4 5 है ये फुटवेयर का प्राइस है। और ऐसे मिला के ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स होते हैं ये पहले फुटवेयर के डिटेल्स हैं और ये दूसरे फुटवेयर के डिटेल्स है और ये थर्ड फुटवेयर के डिटेल्स है और ये फोर्थ फुटवेयर के डिटेल्स है और ये फिफ्थ फुटवेयर के डिटेल्स है। और ये जो रनिंग शूज है, ये रनिंग शूज जो है वो है फुटवेयर का टाइप, वो है फुटवेयर का टाइप और ये जो रिबॉक है वो फुटवेयर का नेम है। तो कुल मिला के हमें 5 फुटवेयर के डिटेल्स मतलब 5 × 4 20 और ये 21 और ये 22 लाइन्स का इनपुट हमें प्रोग्राम को देना है। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक क्लास फुटवेयर को क्रिएट करना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास फुटवेयर को क्रिएट कर लिया है और मैंने क्वेश्चन के हिसाब से क्लास फुटवेयर प्रोग्राम भी बनाया है, क्लास फुटवेयर प्रोग्राम, और उसके अंदर मेन मेथड को भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्लास फुटवेयर के अंदर इन एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करूंगा अब मैं इंटीजर फुटवेयर आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग फुटवेयर नेम, उसके बाद मुझे डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग फुटवेयर टाइप। ठीक है, उसके बाद मुझे इंटीजर प्राइस को भी डिक्लेयर करना है। अब मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं कोई कोड लिखते नहीं बैठूंगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। डबल शिफ्ट को प्रेस किया, यहाँ पे सर्च किया कंस्ट्रक्टर को और जैसे ही यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट आएगी। कंट्रोल ए को क्लिक करके सबको सिलेक्ट किया, एंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया है। और मुझे गेटर एंड सेटर को भी वैसे ही लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कमेंट में गेटर एंड सेटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डबल शिफ्ट को प्रेस करूँगा, यहाँ पे गेटर एंड सेटर को सर्च करूँगा, गेटर एंड सेटर पे क्लिक करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटर एंड सेटर आ गए हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इनपुट को लेना प्रोग्राम के अंदर। इनपुट को हम कैसे लेंगे, पहले स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.
util डॉट स्कैनर, ठीक है। और मुझे इंपोर्ट करना है एरेज को भी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, ठीक है। इस एरेज को मैंने इंपोर्ट क्यों किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो मुझे इनपुट लेना है प्रोग्राम के अंदर, और इनपुट कैसे लूंगा मैं, मुझे इनपुट लेना है 5 फुटवेयर के डिटेल्स को, ठीक है। और हमारे ये जो पहले 4 लाइन्स है वो पहले फुटवेयर की डिटेल्स है, और ये जो हमारे सेकंड 4 लाइन्स है वो सेकंड फुटवेयर की डिटेल्स है, एंड सो ऑन। तो मैं इनपुट लूंगा पहले फॉर लूप का यूज करके इनपुट को लूंगा, ठीक है। पहले तो मुझे इन डिटेल्स को इनपुट लेके इनको एक एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, जिसका डेटा टाइप होगा फुटवेयर। मतलब मुझे फुटवेयर के ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, फुटवेयर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसका नाम मैं रखूँगा फुटवेयर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू फुटवेयर्स, और उसका साइज मैं दूंगा 5 क्योंकि मुझे 5 फुटवेयर के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स लेना है, ठीक है। उसके बाद मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में लिखूंगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब मैं फॉर लूप को चलाऊंगा 5 टाइम्स, ठीक है। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, ठीक है। i 0 से लेके 4 तक ये फॉर लूप चलेगा। इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अब ये जो 100 है ये इंटीजर नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर 100 चला जाएगा, जैसे यूजर इनपुट है sc डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद मैं sc डॉट नेक्स्ट इंट को नेक्स्ट लाइन को लिखूंगा। अब मैंने जो ये 100 है, जब i की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट फुटवेयर की डिटेल्स एज ए इनपुट प्रोग्राम में चला जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अब हमने 100 का इनपुट ले लिया है, अब स्केचर्स का इनपुट लेना होगा। उसको हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, स्ट्रिंग b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होगा, स्केचर्स इनपुट आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अब स्नीकर्स को भी हमें इनपुट लेना है, स्नीकर्स को भी मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के एक वेरिएबल में ले लूंगा, स्ट्रिंग c इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और अब ये जो प्राइस है, इस प्राइस को भी हमें लेना पड़ेगा एज ए इनपुट, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर d इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये एक इंटीजर है, और जैसे हम इंटीजर के इनपुट को लेते हैं उसके बाद हमें एक लाइन को ऐड करना है, वो है sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और अब हमने जब i की वैल्यू 0 है तो हमने इन 4 डिटेल्स को प्रोग्राम के अंदर एज ए इनपुट ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन पहले 4 लाइंस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, न्यू फुटवेयर, ठीक है, और उसे इनपुट पैरामीटर्स दूंगा a, b, c, d। इससे क्या हो गया, एक फुटवेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एरे के, ये जो एरे है फुटवेयर्स के ऑब्जेक्ट का एरे, उसके ith पोजीशन पे, मतलब i की वैल्यू अब 0 है तो उसके 0th पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। तो फुटवेयर्स ऑफ i में ये स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये डिटेल्स हम यूजर से ले लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फुटवेयर्स ऑफ 0 पे उसको स्टोर करेंगे। जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स को ले लेंगे और उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फुटवेयर्स ऑफ 1 इस पोजीशन पे स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू होगी 2 तो हम इन डिटेल्स को लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फुटवेयर्स ऑफ 2 पे स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू होगी 3 तो हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स को लेके उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फुटवेयर्स ऑफ 3 पे स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू 4 होगी तो हम इन डिटेल्स को लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फुटवेयर्स ऑफ 4 में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये जो कोड है वो समझ में आ गया होगा। तो अब फॉर लूप को हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमें इन दोनों लाइंस को एज ए इनपुट ले लेना है। तो उससे मैं क्या करूँगा, एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल लूँगा मैं, स्ट्रिंग इनपुट फुटवेयर टाइप,
इनपुट वेयर type टाइप इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इससे क्या होगा, रनिंग शूज का जो इनपुट है वो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा और उसके बाद हमें और एक इनपुट लेना है रिबॉक का, तो उसको भी मैं स्टोर करूंगा इनपुट फुटवेयर नेम, इनपुट फुटवेयर नेम, इस वेरिएबल के अंदर मैं रिबॉक को स्टोर करूंगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो आई होप कि आपको इनपुट कैसे लेना है और क्लास को क्रिएट कैसे करना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करना है और गेटर एंड सेटर को कैसे क्रिएट करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मेन मेथड का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और मतलब मेन मेथड के अंदर हमने पूरे इनपुट को ले लिया है। जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें दो स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने हैं उनको कॉल करना है। ठीक है, और जो पहला मेथड है उसका नाम है गेट काउंट बाय टाइप, इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहा हूँ उस मेथड को, और इस मेथड के जो दो इनपुट पैरामीटर्स हैं, दो इनपुट पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर है एरे ऑफ फुटवेयर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका जो पहला इनपुट होगा, इनपुट पैरामीटर होगा, ये फुटवेयर्स का एरे होगा। ठीक है, फुटवेयर्स, और ये होगा हमारा पहला इनपुट पैरामीटर, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा स्ट्रिंग पैरामीटर फुटवेयर टाइप, मतलब जो हमने इनपुट फुटवेयर टाइप जो लिया है वो हमारा सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट फुटवेयर टाइप को सेकंड पैरामीटर दे दूंगा। इनपुट पैरामीटर हमने कॉल तो कर लिया है, और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न द काउंट ऑफ द footwears from array of the footwear objects for the given type of footwear, मतलब ये रिटर्न करेगा काउंट जो होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर नंबर। ठीक है, और वो जो इंटीजर नंबर होगा उसे हम स्टोर करेंगे काउंट के अंदर। तो हमने कॉल तो कर लिया है लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, मेन के बाहर, मेन के ठीक नीचे, मेन मेथड के ठीक नीचे। मैं इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ, गेट काउंट बाय टाइप, काउंट बाय टाइप। ठीक है, ये मेथड दो इनपुट पैरामीटर्स को लेगा, एक होगा फुटवेयर्स, यहाँ पे टाइप भी हमें देना पड़ता है, फुटवेयर के ऑब्जेक्ट्स का एरे है ये, फुटवेयर के ऑब्जेक्ट्स का एरे, और उसको मैं फुटवेयर ही रख लेता हूँ, कॉमा हमें स्ट्रिंग का पैरामीटर लेना है दूसरा जो कि है इनपुट फुटवेयर टाइप। ठीक है, टाइप, और हमने नाम तो लिख लिया मेथड का। उसके बाद हमें ये जो मेथड है गेट काउंट बाय टाइप, वो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, और ये मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर नंबर जिसको हमने काउंट के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये रिटर्न करेगा 0, बाद में ये कुछ मीनिंगफुल रिटर्न करेगा, देख लेते हैं बाद में ये कुछ रिटर्न करेगा या नहीं। तो हमने एक मेथड का नाम तो लिख लिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा। फॉर लूप से ये जो फुटवेयर्स के ऑब्जेक्ट का जो एरे है उस एरे पे ट्रैवर्स करूँगा। मैं लिखूँगा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, क्योंकि हमारे पास 5 फुटवेयर के ऑब्जेक्ट्स हैं। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट फुटवेयर टाइप है, हमारा जो इनपुट फुटवेयर टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रनिंग शूज है। हमारा जो फुटवेयर टाइप है, इनपुट फुटवेयर टाइप रनिंग शूज है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर लूप के अंदर इफ फुटवेयर्स ऑफ आई, अगर ऐसा कोई फुटवेयर का ऑब्जेक्ट है जिसका फुटवेयर का टाइप है, अगर वो डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस, अगर वो हमारे रनिंग शूज मतलब इनपुट फुटवेयर टाइप से अगर मिलता जुलता है, तो हमें क्या करना है, हमें काउंट को इंक्रीज करना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटीजर
काउंट को इनिशियलाइज करूंगा 0 से। हमारे पास जो एरे है फुटवेयर्स का, अगर उसमें से ऐसा कोई अगर फुटवेयर है जिसका फुटवेयर टाइप हमारे इनपुट फुटवेयर टाइप से मैच करता हो, तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज करना है 1 से। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। इससे क्या होगा, हमारे फुटवेयर के ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर ऐसे कितने फुटवेयर्स हैं जिसका फुटवेयर टाइप इनपुट फुटवेयर टाइप के बराबर है, उनका काउंट निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर लूप के बाद हमें क्या करना है, काउंट को रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे काउंट को रिटर्न किया तो जो भी काउंट है वो इस काउंट के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर इफ काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है काउंट को। नहीं तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है क्वेश्चन के हिसाब से नो फुटवेयर्स अवेलेबल। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, मैं आपको 1 मिनट क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर गेट काउंट बाय टाइप मेथड द मेन मेथड शुड प्रिंट द काउंट ऑफ फुटवेयर इफ द रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें काउंट ऑफ फुटवेयर को प्रिंट करना है, नहीं तो और इट शुड प्रिंट फुटवेयर नॉट अवेलेबल। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये जो मेथड है गेट काउंट बाय टाइप, ये वाला जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टैटिक मेथड जिसका नाम है गेट सेकेंड हाईएस्ट प्राइस बाय ब्रांड, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम इस मेथड के बारे में जान लेते हैं। ये मेथड 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। पहला इनपुट पैरामीटर होगा एरे ऑफ फुटवेयर ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा स्ट्रिंग पैरामीटर इनपुट फुटवेयर नेम। मतलब कौन सा पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर होगा, ये जो हमारा इनपुट फुटवेयर नेम होगा, मतलब जो हमारा 22nd लाइन है इनपुट की, वो होगा हमारा सेकेंड इनपुट पैरामीटर। तो द मेथड क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द सेकेंड हाईएस्ट फुटवेयर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन प्राइस। इसका मतलब अगर हम इस इनपुट को कंसिडर करें, इन 22 लाइन के इनपुट को अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारा सेकेंड इनपुट पैरामीटर होगा रिबॉक। तो और जो पहले 20 लाइन्स है, पहले 20 लाइन्स ये है 5 फुटवेयर के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो पहला फुटवेयर है उसका जो नेम है स्केचर्स है, जो दूसरा फुटवेयर उसका नाम है पूमा, जो थर्ड फुटवेयर है उसका नाम है रिबॉक, फोर्थ फुटवेयर है रिबॉक, और फिफ्थ फुटवेयर है रिबॉक। मतलब जो लास्ट 3 फुटवेयर है उनके नेम है रिबॉक, रिबॉक और रिबॉक। ठीक है, तो इन 3 फुटवेयर्स में से किसका प्राइस सेकेंड हाईएस्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना है। तो इस ये जो रिबॉक है थर्ड रिबॉक फुटवेयर, उसका जो प्राइस है 5667। ठीक है, और जो फोर्थ रिबॉक है उसका जो प्राइस है 5656, और जो लास्ट जो रिबॉक है हमारा वो है 5666 उसका प्राइस है। तो इसमें से जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो है 5667, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है हमारा 5666। तो मतलब हमें इस रिबॉक के जो डिटेल्स हैं, इस रिबॉक के ऑब्जेक्ट को, इस फुटवेयर के ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना है इस मेथड के हिसाब से। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कोडिंग की तरफ। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गेट सेकेंड हाईएस्ट प्राइस बाय ब्रांड, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने यहाँ पे मेथड का नाम तो लिख लिया है। ये मेथड जो पैरामीटर्स को रिसीव करेगा उसमें से पहला इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा फुटवेयर्स का एरे। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे और उसका नाम फुटवेयर्स होगा, कॉमा जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा स्ट्रिंग, जिसका नाम मैं रखूंगा इनपुट फुटवेयर ब्रांड। ठीक है, इसको मैंने शुरू किया, खत्म भी किया। और ये जो मेथड होगा वो होगा पब्लिक, स्टैटिक भी ये मेथड होगा, और इसका जो टाइप होगा वो होगा फुटवेयर, क्योंकि ये जो मेथड है वो फुटवेयर को ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। अब जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा एक नए एरे को क्रिएट करना जिसका टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, अब वो एरे मैं क्यों क्रिएट करूंगा, फुटवेयर्स के जो प्राइजेस है उस एरे के अंदर स्टोर करने। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर एरे ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और उसका साइज मैं इनिशियली 0 रखूंगा। ठीक है, अब मैं
फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई। फॉर लूप क्यों चलाऊंगा? क्योंकि मुझे फुटवेयर के एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना है। लेस देन 5 क्योंकि हमारे पास 5 फुटवेयर के डिटेल्स है। तो इस फॉर लूप के अंदर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी? अगर ऐसा कोई भी फुटवेयर है, फुटवेयर्स ऑफ आई डॉट फुटवेयर नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इनपुट फुटवेयर ब्रांड। इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी फुटवेयर है जिसका फुटवेयर नेम इनपुट फुटवेयर ब्रांड के अगर बराबर है, मैं क्या करूंगा, इस एरे ऑफ प्राइस का जो साइज है, जो इनिशियली 0 है, उसका साइज मैं x से बढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू एरेज डॉट कॉपी ऑफ फंक्शन का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे 2 इनपुट पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। एक पहला है होगा एरे ऑफ प्राइस, वो खुद होगा, और एरे ऑफ प्राइस का जो लेंथ है +1, ये हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा। इस लाइन से क्या होगा, हमारा जो एरे ऑफ प्राइस का जो साइज है वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। और मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ प्राइस डॉट लेंथ -1। ठीक है, इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, फुटवेयर्स ऑफ आई डॉट प्राइस। मतलब अगर ऐसा कोई भी फुटवेयर है जिसका फुटवेयर का नाम इनपुट फुटवेयर ब्रांड के अगर बराबर है, तो मैं एरे ऑफ प्राइस का जो साइज है वो 1 से बढ़ाऊंगा, और उस प्राइस में मैं स्टोर क्या करूंगा, उस फुटवेयर का प्राइस। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। अब इस फॉर लूप के बाद हमारा जो एरे ऑफ प्राइस का जो साइज है वो 3 होगा। 3 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो हमारा इनपुट है, इसमें हमारे पास 3 ऐसे, अब जो हमारा जो इनपुट पैरामीटर है इनपुट फुटवेयर ब्रांड, उसका नाम रिबॉक है। ठीक है, अब इस फुटवेयर की जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें से 3 ऐसे फुटवेयर्स हैं जिनके नाम रिबॉक है। ठीक है, तो इनके जो प्राइजेस है वो है 5667 और 5656 और 5666। तो इनके जो प्राइजेस है वो एरे ऑफ प्राइस के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एरे ऑफ प्राइस को सॉर्ट करूँगा। कैसे करूँगा, एरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे इनपुट पैरामीटर दूंगा एरे ऑफ प्राइस। ठीक है, इससे क्या हो गया, एरे ऑफ प्राइस के अंदर जो प्राइजेस थे वो सॉर्ट हो गए। अब मैं एक कंडीशन चेक करूँगा, कौन सी? अगर एरे ऑफ प्राइस का जो लेंथ है वो 0 से बढ़कर है या नहीं। ठीक है, अगर वो 0 से बढ़कर है तो मुझे क्या करना है, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा x, और उसके अंदर मैं सेकंड हाईएस्ट प्राइस को स्टोर करूंगा जो एरे ऑफ प्राइस के अंदर होगा। ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा उसको, एरे ऑफ प्राइस डॉट लेंथ -2। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, x के अंदर एरे ऑफ प्राइस में जितने भी प्राइजेस है उसमें से सेकंड हाईएस्ट प्राइस x के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवर्स करूँगा फुटवेयर के एरे के ऊपर। यहाँ पे <5 होगा क्योंकि हमारे पास 5 फुटवेयर की डिटेल्स है, और मैं चेक करूँगा अगर ऐसा कोई फुटवेयर है जिसका प्राइस है इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें उस फुटवेयर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिटर्न फुटवेयर्स ऑफ आई। ये सब कुछ हमें कब करना है, ये सब कुछ हमें तब करना है जब एरे ऑफ प्राइस का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वरना अगर एरे ऑफ प्राइस का जो लेंथ है वो 0 है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है नल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया है, तो अब इसको बस कॉल करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको कॉल करूंगा। ठीक है, कॉल तो किया हमने। यहाँ इस मेथड को हमें 2 इनपुट पैरामीटर्स देने हैं, कौन से, फुटवेयर्स और इनपुट फुटवेयर नेम। ठीक है,
इन दोनों पैरामीटर्स को देना है। और अब मैंने कॉल तो कर लिया है और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये गेट सेकेंड हाईएस्ट प्राइस बाय ब्रांड, ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, फुटवेयर रिटर्न करने वाला है, फुटवेयर का ऑब्जेक्ट। तो मैं उसे स्टोर करूंगा ओबीजे नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसका टाइप होगा फुटवेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी, इफ ओबीजे इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर अपना ओबीजे नल है तो मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, कौन सी, मैं लिखूंगा ब्रांड नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर ओबीजे नल है तो मुझे ये प्रिंट करना है ब्रांड नॉट अवेलेबल। एल्स मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ऑब्जेक्ट का फुटवेयर आईडी प्रिंट करना है, फुटवेयर नेम भी प्रिंट करना है और प्राइस भी प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगा एस आउट ओबीजे डॉट फुटवेयर आईडी। ठीक है, और मैं लिखूंगा एस आउट ओबीजे डॉट फुटवेयर नेम, एस आउट ओबीजे डॉट प्राइस। आई होप कि ये जो सेकेंड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन था आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब हमारा जो ये एक स्टेप बचा है वो है प्रोग्राम को रन करना। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल इनपुट और आउटपुट ले दिया है, मैं इस इनपुट को कॉपी करूंगा और प्रोग्राम का जो टर्मिनल है उसमें पेस्ट करूंगा। इसको किया मैंने कॉपी और मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा। इसको मैंने रन किया और यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो है 399 रिबॉक और 5666। तो अब जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो इक्वल है कि नहीं देख लेते हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 399 रिबॉक 5666, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो बराबर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सैंपल इनपुट 2 है इसको कॉपी करूंगा, इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को और एक बार रन करूंगा, प्रोग्राम को मैं करूंगा और एक बार रन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उस इनपुट को पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है नो फुटवेयर्स अवेलेबल और ब्रांड नॉट अवेलेबल। और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी वही है, फुटवेयर नॉट अवेलेबल और ब्रांड नॉट अवेलेबल। आप देख सकते हैं गाइज कि हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर आ गया है। तो आई होप कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो गाइज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी।